जय हिंद दोस्तों। आज मैं परसेंटेज की क्लास 3 लेके आया हूँ। देखेंगे, पहले 2 क्लास करा दिया है, आज तीसरी क्लास है। तो कल तो डिजिटल सम की क्लास लिया था। डिजिटल सम में 3 नियम बताए थे, मतलब 3 सॉल्व करने आसान करने के नियम कुछ बताए थे। पहला था नियम डिजिटल सम से सवाल क्वेश्चन ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा था इकाई अंक की सहायता से हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। विभाज्यता के नियम जैसे 7 से काटना है, 9 से काट सकते हैं, 11 से काट सकते हैं, वैसे विभाज्यता का नियम भी बताया था। तो सभी नियमों का पालन करते हुए क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद विकल्प देखेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने योग्य सम लगाने योग्य है, या तो डिजिटल सम लगाने योग्य है, या इकाई अंक लगाने योग्य है, या तो फिर विभाज्यता का नियम लगाने योग्य है। तो पहले क्वेश्चन देख के हम उसको सोचेंगे कि क्या कैसे भी आसान हो सकता है क्या। तो देखेंगे, यहाँ से डिजिटल सम का नियम बताए थे, जो मतलब गुणा करने पर यदि कोई संख्या है उसका योग 9 आ रहा है, तो उस संख्या से जितनी संख्याओं में चाहे जो संख्या हो उसमें गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 आएगा, 9 आएगा डिजिटल सम। तो ऐसे ही देखेंगे, इस पे कहीं 9 आ रहा है योग करने पर, तो 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ से 150, यहाँ से 200 है, यहाँ पे 360 है। 360 में दिखाई दे रहा है 6 3 9 9 हो जाता है यहाँ पे। अब 9 हो जाएगा, 9 का मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कोई संख्या का, इन संख्याओं में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, 9 या 0 ही आएगा, और कोई नहीं आएगा। देखेंगे अगर 9 है तो देखेंगे, अब यहाँ से देखें 9 आ रहा है इसका डिजिटल सम। अगर 9 आ रहा है तो इसका मान 0 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे क्या दूसरे एक ऑप्शन पे 9 आ रहा है कि 2 ऑप्शन पे 9 आ रहा है। देखेंगे 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 का मतलब 4 आ रहा है इसका डिजिटल सम। इसका देखें 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 इसका आ रहा है डिजिटल सम 1 हो गया इसका। इसका 9 का मतलब 0 हो गया। 3 2 5 5 6 6 2 8 8 1 9 9 इसका आ रहा है। 5 4 9 9 3 5 4 9 3 खत्म हो गया। 3 2 5 5 आ रहा है इसका डिजिटल सम। तो ऑप्शन में ये सही है। अब इसका ये सही है, देखते हैं सॉल्व करके एक बार। सवाल हम तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना। अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसे विकल्प आ जाए तो ऐसे ही सॉल्व कर दिए। करा 360 के 200%, 360 लिखेंगे, 200% इसका निकालेंगे, बटा 100 लगाएंगे, 1 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 6 1 7 आ जाएगा, 7 से 20 हो गया। अब कह रहा है इसका 200 के 150 के परसेंट, मतलब इसका 150% निकालना है हमको। 150% इसका निकालेंगे, बटा में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। इसके बाद 15 दूनी 30 0 हो जाएगा, 15 7 105 105 3 108 आ जाएगा इसका। ये आ गया। आप कह रहा है इसका 150% का 150% के 40% निकालना है। 150% का 40% निकालेंगे, 180 गुणा 40% निकालेंगे, इसका 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 आ जाएगा, 8 चौक 32 हाथ में 3 आ जाएगा। यहाँ पे 0 लगा, 3 ले लिया, 4 4 432 आ गया इसका। 432 आ गया। 432 का हमको 30% अब निकालना है। 30% निकालेंगे इसका, बटा में 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 त्रों 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 4 3 12 1 12 96 आ गया। अब 1 0 यहाँ बचा, 1 0 बचा, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। यही ऑप्शन पे है, ये देखिए 12 96 एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम की सहायता से। हम पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, इसके बाद करा दिया क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है, अगर हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ते ही हमको मन में हमारे आ जाना चाहिए कि डिजिटल सम भी होता है, इकाई अंक होता है। देखेंगे 6 3 9 यहीं पे 9 हो रहा है। अगर 9 हो रहा है तो अगर किसी भी संख्या पे हमको 9 से गुणा हमको कराएंगे, अगर 9 से हम गुणा करा रहे हैं तो उसका डिजिटल सम 0 आएगा या 9 आएगा।
तो यहीं पे 9 आ गया। अब हमारा सब जीरो हो गया, ये जितना है सब जीरो हो जाएगा। तो अगर डिजिटल सम हमारा ये 9 है तो हम इसमें अंक इसमें देखेंगे ऑप्शन में कहीं पे 9 आ रहा है डिजिटल सम। 5 3 5 4 9 9 2 5 4 9 2 खत्म हो जाएगा, 2 डिजिटल सम इसका आ रहा है। 5 3 8 8 तो 10 10 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है डिजिटल सम। इसमें देखेंगे 4 3 7 7 2 9 9 इसमें आ रहा है डिजिटल सम। 4 3 7 7 दोनों एक ही ऑप्शन हो गया। यहाँ पे कुछ कर देते हैं, 5 कर 5 4 9 9 2 11, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। वैसे भी यही ऑप्शन सही था, अगर एक ही ऑप्शन था तभी एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन तो वही था, एक ही सही है। देखेंगे ये क्वेश्चन, इसका भी डिजिटल सम हो गया। अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3600 का 50% निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा। 6 5 30, 1 0 यहाँ पे बचा है तो 1 0 लगा दे। 6 5 30, हाथ में 3 आ जाएगा। 6 5 3 15, 15 3 18, 1800 आ गया। इसका 1800 हो गया। इसके बाद कह रहा है 40% निकालना है। 1800 का 40% निकालेंगे, बटा में 100 लगाएंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से कट जाएगा, 0 बचा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। 8 चौक 32 की 2, हाथ में 3 आ जाएगा। 4 कम 4 4 3 7, 720 इसका आ गया। इसका भी निकालना है 30%। 720 का 30% निकालेंगे। 730 का 30%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। 216 हो गया। अब कह रहा है इसका 20% निकालना है। 216 का 20%, 216 का 20% निकालेंगे, बटा में 100 लगाएंगे। 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे कट गया। इसके बाद 6 दून 12 के 2, हाथ में 1 आ जाएगा। 6 2 1 कम 2 2 1 3 आ जाएगा। यहाँ से 3 दून 2 दून 4 4 1 2 1 कम 2 2 1 3, 2 दूनी 4 4 यहाँ पे आ गया। 1 0 लगा है, यहाँ पे नीचे बच गया है तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन सही है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखेंगे ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था। 25% यहाँ से गैप था। देखेंगे कह रहा है 1200 का 25% का 9% के बराबर होगा। अब यहाँ पे लिखा है, अब ढूंढेंगे हमको 9 कहीं मिलेगा। 9 है तो 9 यहाँ पे है। अगर इस संख्या गुणा हो जाएगा इससे, अगर ये संख्या अगर 9 है तो 9 है तो मतलब 0 हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहीं से हम पता कर लेंगे। अगर 9 विकल्प में ढूंढेंगे, 9 कहीं किसी में है, 5 2 7 हो जाएगा यहाँ का डिजिटल सम। यहाँ पे 5 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 5 3 8 8 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। इसके बाद 7 2 9 9 इसका हो रहा है। 9 का मतलब ऑप्शन यही सही है। देखते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। इस पे कह रहा है 1200 का 25%, 1200 का 25% लिखेंगे, बटा में 100 लगाएंगे। इसके बाद का लगा है, गुणा लगाएंगे। इस पे 0.09 लिखा है, परसेंट लगा है, बटे 100 लगा देंगे। इसके बाद अगर हमको दशमलव हटाना है, दशमलव लगा, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे। दशमलव के आगे जितनी संख्या होती है उतने 0 लग जाते हैं नीचे। देखेंगे 25 चौक का 100 कटाएंगे इसको। 25 चौक का 100, 25 से काटा, 4 बार में कट गया। यहाँ से 2 0 यहाँ से काट दिया, 2 0 यहाँ से काट दिया। इसके बाद देखेंगे 4 का 12 3 आ जाएगा यहाँ पे। इस पे बचा क्या है हमको, यहाँ से 9 बचा यहाँ ऊपर और यहाँ पे 3 बचा, तो ये आ जाएगा 9 3 27, ये 27 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगे हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के आगे 0 लगा देंगे। यही ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये वाला सही है। देखेंगे इस तरह ये क्वेश्चन है, इस पे डिजिटल सम कहीं पे 0 नहीं 9 हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। तो इसको देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन ये भी, इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है इस पे 1600 के 25% निकालेंगे, बटा में 100 लगाएंगे। इसके बाद का लगा है, गुणा लगाएंगे। इसके बाद 0.06 लिखा है यहाँ पे, बटा में 100 करेंगे। इसके बाद दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो 2 0 इधर लग जाएंगे। 25 चौक का 100, 25 से काटे, 25 चौक का 100 4 बार में कट गया। 2 0 यहाँ पे हैं, 2 0 यहाँ से उड़ा दिया। इसके बाद बचा क्या, 4 चौक 16, 4 चौक 16 4 बार में कट गया। ये यहाँ से बचा क्या, 4 6 चौक 24, 24 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 लगे हैं, अगर 2 0 लगे हैं 2 अंक बाद हमको दशमलव लगाना, तो 1 ये हो जाएगा, 1 ये, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 0 आगे लगा दिया। ये ऑप्शन ये सही है।
इसका आंसर 0.24 होगा, ये आंसर सही है। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या हमको इस पे इकाई अंक लगाएंगे। इकाई अंक से देखेंगे 25, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 25 आ जाएगा, 25 आएगा तो 25 लेके लेंगे। 25 में इकाई अंक इसमें कौन सा है, इकाई अंक 5 है। अब देखेंगे ऑप्शन पे 5 कहीं पे है, एक ऑप्शन पे, सिंगल ऑप्शन पे अगर 5 है लास्ट में तो ऑप्शन से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब 25 यहाँ पे दिख रहा है, बाकी 4 है, 3 है, 2 है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इस पे देखेंगे, कहीं पे डिस्कशन हो रहा है, किसी राज्य के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे हमको डिजिटल सम 9 मिल रहा है, 4 3 7 7 2 9 मिल रहा है यहाँ डिजिटल सम। अब ऑप्शन पे देखेंगे, किसी ऑप्शन में डिजिटल सम क्या 9 है, देखेंगे तो 4 5 2 7 7 6 7 6 13 13 5 18 18 इस पे आ रहा है, 8 1 9 डिजिटल सम इस पे 9 है। अब देखेंगे और किसी ऑप्शन पे तो नहीं है, 6 5 11 11 6 17 17 2 19 19 आया, 19 का मतलब 1 आया डिजिटल सम, 9 का मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 6 3 9 9 4 आया, यहाँ पे 4 डिजिटल सम है इसका, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखेंगे 7 2 9 5 2 7 7 इसका आ रहा है, तो और किसी में हमको डिजिटल सम 9 नहीं मिला है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर सही है। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इस पे कह रहा है 320 का 20% 460 के 40% से x कम है तो x का मान बताइए। x का मान बताना है, x का मान पूछ रहा है, तो देखेंगे सॉल्व करेंगे इसको। 4 320 गुणा का लगा है तो गुणा लगाएंगे, 20% निकालना है, 20 लगाएंगे बटा 100 करेंगे, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4 आ जाएगा, इस पे ये 4 आ गया, इसका आ जाएगा 3 दूनी 6, ये 6 आ गया, इस पे 64 आ गया। अब इसको कह रहा है 460 के 40%, 460 का 40% निकालेंगे, बटा में 100 लगाएंगे, यहाँ से 1 0 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ 1 0 कट गया, ये आ जाएगा 6 चौक 24 की 4 हाथ में 2 आ जाएगा, 4 चौक 16 2 18 184 आया। हमको निकालना है x का मान, तो इसको घटा देंगे, जो बड़ी संख्या उस पर छोटी संख्या घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा हमको, बटा में 64 करेंगे माइनस। अब इसका देखेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 4 में 4 गया 0, 8 में 6 गया 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 बचा 120। इस क्वेश्चन का आंसर 120 होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह क्वेश्चन है, इस पे क्या, यदि 340 का 20% 480 के 80% से x से कम है तो x का मान क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन, 340 का लगा गुणा लगाएंगे, 20% निकालना, 20% निकालेंगे, 1 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ से 2 0 कट गए। इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ गए 68। अब इसका 480 का 40% निकालेंगे, 480 का 40% निकालेंगे, बटा में 100 लगाएंगे, यहाँ 1 0 यह है, 1 0 यह है, तो 1 0 2 0 से कट गया। इसके बाद 8 चौक 32 के 2 आ जाएगा, हाथ में 3 आ जाएगा, 4 चौक 16 3 19 192 आ गया। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटा देंगे, 192 माइनस 68 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 8 4 12 4, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बचा है 8 8 है, यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो 8 में 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 124। इसका आंसर 124 होगा। देख लेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़के की संख्या है, मतलब लड़कों की संख्या क्या है। तो देखेंगे
कोई संख्या अपने आप पे 100% होती है, तो ये 70% है। 100 करेंगे, 100 में कह रहा है 70% लड़के हैं, तो 70% बॉय कर दिया, 70% बॉय हो गए। इसके बाद बचे कितने, बचे इसमें 3। जब 100 में 70 माइनस करेंगे तो बचेगा 30% लड़कियां हो गई, गर्ल। इसके बाद कह रहा है लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या दिए है हमको, तो लड़कियों का परसेंट में क्या है, 30 है, तो 30% बराबर 504 कर दिया। तो लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो हम इसको लड़कियों से भाग कर देंगे, परसेंटेज से भाग कराएंगे। लड़कों की संख्या पूछ रहा है, परसेंटेज में लड़कों की संख्या 70 है, 70 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखेंगे 0 से 0 यहाँ से कट जाएगा ये। अब यहाँ पे बचा 3 को काटेंगे, 3 एक बार में ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5, यहाँ पे 2 बचा, 6 का 18 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2, 4 6 24, 3 8 24, 8 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आया 162, यहाँ पे 7 बचा है, 7 से इसका गुणा कराएंगे, 7 8 56 की 6 आ जाएगा, यहाँ पे हाथ में 5 आ जाएगा, और 7 6 42, 42 से 5 47 की 7 आ जाएगा, हाथ में 4 आ जाएगा, 7 1 कम 7, 7 4 11, 11 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया 1176, इसका यही ऑप्शन सही हो, 1176 आंसर इसका आएगा, 1176। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 1812 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखेंगे इसको भी, 60% विद्यार्थी हैं, मतलब 60% विद्यार्थी हैं, 100 में 60% विद्यार्थी हैं कह रहा है, 100 में 60% विद्यार्थी हैं, 100 में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ये लड़के हैं बॉय। यहाँ पे गर्ल कितनी बची, 40 बचा, 40% गर्ल हो गए, 60% लड़के हो गए। इसके बाद कह रहा है लड़कियों की संख्या दी है, तो 40 बराबर दिए हैं, 40% बराबर दिए हैं 1812 दिए हैं। कह रहा है इसके जो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, 40 हम नीचे ले आएंगे इसको, लड़कों की संख्या से हम गुणा करा देंगे 60 से, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 2 बार में, इसको 2 से काटेंगे 3 बार में, कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 906 आया। अब इसका गुणा कराएंगे 906 का, 906 गुणे 3, तो इसका 9 से गुणा कराएंगे, 6 3 18 की 8 आ जाएगा, हाथ में 1 आ जाएगा, 1 आ गया, 9 3 27, 27 18 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 27 18। देखेंगे अगला क्वेश्चन ये है, इस पे कह रहा है 885 गुणा में लगा है 3 बार है, इसके बाद प्लस लगा है 115 3 बार है। यहाँ पे देखेंगे 885 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ माइनस में लगा है, तो यहाँ पे 115। अब ये एक इसका सूत्र होता है, सूत्र से बना है a³ प्लस b³ बटा a² प्लस b² माइनस 2ab, ये इसका सूत्र होता है। इसी सूत्र के आधार पर ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्व आता क्या है, देखेंगे a प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे, इस सूत्र को सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी आएगा। अब a प्लस बी के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर ये क्वेश्चन है, सवाल में आ जाता है, इसको सॉल्व करते करते पसीना छूट जाता है। देखेंगे इसको 1 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ये अगर है, इस पर क्यूब है b का क्यूब, तो देखेंगे यहाँ पे 1 2
3, यहाँ पे क्यूब लगा है तो इसको a का क्यूब मान लिया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ b का क्यूब मान लिया इसको। अब इसको देखें a स्क्वायर है, ये 2 बार है तो ये है a स्क्वायर, ये है 2 बार है तो ये हो गया b स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। यहाँ पे लिखा है a प्लस 2ab लिखा है यहाँ पे, तो इसको 2ab मतलब a हो गया, ab हो गया। यहाँ पे 2 नहीं होता है, ab होता है केवल। तो यहाँ पे देखेंगे a है ये b है, तो यही हो गया पूरा। इसका यहाँ पे गुणा लग जाएगा, ये वाला जो चिन्ह है सब चिन्ह आ जाएंगे ऐसे देखेंगे। इसी तरह तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है तो इसी में सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, a इससे ले लिया और b इससे ले लिया एक, तो a प्लस बी करेंगे तो 115, यहाँ से इसको जोड़ देंगे। अब कितना आ जाएगा 5 5 0 और 5 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे 8 5 5, इसका 5 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 आ जाएगा, 8 1 9 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 9 1 10 हो जाएगा। ये इसका 1000 आंसर आएगा, ये आंसर 1000 आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन।